कांग्रेस है, आप देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस फैब जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखें, गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है। हिंदू अगर मर भी जाए, गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा। यही कांग्रेस है। सर ये क्या बताता है सर? क्या बताना है, आप भी खुद, अगर मैं पता नहीं, अगर आप हिंदू है तो आप भी समझ लीजिए ये पीड़ा कैसा है। और चलिए अब आपको अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से बताते हैं, जहां पर एक विधायक के बेटे को हेकड़ी दिखाना भारी पड़ गया। दरअसल विक्रम सिंह ने सोचा कि मां विधायक है तो जैसे चाहे वैसा व्यवहार कर ले और वो मंदिर के परिसर में अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको उसने असलियत बता दी और ये बता दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आप लोग सामने जाके खड़ी करना, तमाशा बना रखा है यहाँ पे, तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस। गाड़ी बाहर और सीधे थाने ले जाके खड़ी करना। देवास विधायक के बेटे ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। महाकाल मंदिर में काफिला लेकर घुसा, पुलिस ने एमएलए के बेटे को लताड़ा। काले रंग की एसयूवी गाड़ी में सवार शख्स देवास विधायक का बेटा है। मां एमएलए है तो धौंस दिखाने की कोशिश की। गाड़ी का काफिला लेकर महाकाल मंदिर परिसर में घुस गया। पुलिस ने रोका तो बहस करने लगा। आप लोग पूरा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां बीजेपी विधायक गायत्री सिंह राजे का बेटा विक्रम सिंह नो व्हीकल जोन वाहनों के काफिले के साथ घुस गया। एक दो नहीं 4 गाड़ियां एक साथ नो जोन में आई तो वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कलेक्टर और एसपी ने गाड़ियों के ड्राइवरों को जमकर फटकार लगाई। आप लोग सामने जाके खड़ी करना, तमाशा बना रखा है यहाँ पे, तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस। जब पुलिस और डीएम विधायक के बेटे को रोक रहे थे तो कुछ लोग समझाने आए, लेकिन डीएम ने एक ना सुनी। उल्टा एमएलए के बेटे की हेकड़ी निकालते हुए एसयूवी को जब्त कर लिया। गाड़ी बाहर और सीधे थाने ले जाके खड़ी करना। दर्शन के दौरान नीलकंठ द्वार से प्रवेश करने के उपरांत महाकाल कंट्रोल रूम के आगे 4 गाड़ियां चली गई थी और राइट की तरफ मुड़ गई थी। वो तेज गति से जा रही थी, उनको आगे जाकर के रोका गया और फिर उनको जब्त करके थाने भिजवाया गया है। अब जो भी कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी राज में कानून सबके लिए बराबर है। नेता हो या राजनेता, कानून सबके साथ अपने हिसाब से काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए अब आपको अगली खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार काम कर रही है, यानी जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा वो नपेगा। एक ऐसा ही मामला सामने आता है नोएडा से, जहां पर एक खाकीदारी ने अपनी वर्दी को ही शर्मसार कर दिया और जब ये मामला संज्ञान में आया तो सख्ती से कार्रवाई की गई। दरअसल एक दरोगा ने एक कैब ड्राइवर से वसूली की, उसके साथ मारपीट की और जब ये मामला संज्ञान में आया तो वो दरोगा समेत वो डीसीपी भी सख्ती से उस कार्रवाई के घेरे में आता है जिन्होंने इस दरोगा की मदद की थी। आखिर पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। ये उत्तर प्रदेश है जहां कानून सबके लिए बराबर है, नेता हो या फिर खाकी वर्दी वाला। अगर आरोपी है शिकायत होगी तो इंसाफ मिलेगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की खाकी को अगर कोई दागदार करने की कोशिश करेगा तो उसका वैसा ही हिसाब होगा जैसे इस ट्रेनी दरोगा का हुआ। नाम अमित मिश्रा, पद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर, काम वसूली। सही सुना आपने, रुबैल अंदाज वाले इस ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर वसूली का आरोप लगा है। अमित मिश्रा पर कैब ड्राइवर को लूटने, उसके साथ मारपीट और महिला से बदसलूकी की बात कही गई। मामला 1 अगस्त की रात का है। आरोप है कि अमित मिश्रा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक कैब ड्राइवर एक महिला को ड्रॉप करने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट गया था। इस दौरान एक ट्रेनी दरोगा अमित मिश्रा ने ड्राइवर को रोका, उसके साथ मारपीट की, फिर उससे 7,000 रुपए छीनकर मारपीट की। कैब में बैठी महिला को अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं और लेकर गए। अमित के साथ आशीष अवस्थी और अभिनव नाम का भी शख्स था। कैब चालक ने केंद्रीय मंत्री और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। शिकायत मिलने पर पुलिस विभाग हरकत में आया। मामले में तुरंत तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। घटना में इस्तेमाल 2 गाड़ियों को सीज किया गया और मामले पर तुरंत जांच के आदेश हुए। 3 दिन तक वारदात छिपा कर रखने के आरोप में डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। जांच की कमान एसपी बिसरख को सौंपी गई तो एसपी ने घटना को सही पाया। कार्रवाई न करने पर नोएडा की डीसीपी सुनीति को हटाकर शक्ति मोहन अवस्थी को तैनात किया गया। इसके साथ ही एसएचओ अरविंद कुमार, चौकी प्रभारी गौर सिटी रमेश चंद्र और सब इंस्पेक्टर मोहित को निलंबित किया गया और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अमित मिश्रा को सेवा से बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनी दरोगा के साथ आरोपी बनाए गए आशीष अवस्थी ने एक वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताया। अमित मिश्रा पर फंसाने का आरोप लगाया और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। अभी 1 तारीख और 2 तारीख की रात के बीच में 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह के बीच में क्या हुआ कि उन्होंने किसी को पकड़ा, ड्राइवर को, और उस ड्राइवर ने उनसे उनके ऊपर पैसे लेने के आरोप लगा दिए। जबकि पैसे उन्होंने दिए, मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ड्राइवर से क्या बात करी, उनकी क्या पूछताछ हुई, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस चीज को लेके मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। मेरे घर पे बार बार छापे पड़ रहे हैं, पुलिस आ रही है। अब आरोपी की बात में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि योगराज में कानून का हथौड़ा जब चलता है तो वो खाकी या आम इंसान नहीं देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।